तो चलिए पहले लाभ देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन। अगर कहीं पे लिखा हुआ log of x to base y is 0, देखिए इसको बोलते हैं बेस, एंड दिस इज द नंबर एंड दिस इज पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि y to power n is equal to x, गिवन नंबर, गिवन बेस, पावर के फॉर्म में, गिवन नंबर को गिवन बेस के ऊपर पावर के फॉर्म में लिखना इज नोन एज लॉग। ठीक है, आप लोगों ने लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखी होंगी, जैसे मैं यहां बताता हूं log ऑफ x इनटू y, ये क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ, आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा log ऑफ x अपॉन y, ये क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ। ठीक है, फिलहाल इन दोनों प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत नहीं है अभी हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन इसी फंडामेंटल डेफिनेशन जो लॉगरिथम का है उसी के ऊपर बेस्ड है, और हम लोग बड़े इत्मीनान से जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग इससे कर पाएंगे। चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड वैल्यू ऑफ log of 1728 to the base 2 root 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें कंप्यूट करना है। चलिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने log का बेसिक डिफिनेशन देखा, तो हमने वहां पर क्या कहा था log ऑफ x टू बेस y इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू y टू पावर n, जहां पे y क्या है बेस है, x क्या है गिवन नंबर है, और n क्या है, n इज पावर। अगर इसको देखिए जो प्रॉब्लम दिया गया, अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम से हमको क्या पता चला कि 2 इंटू रूट 3 इज बेस 1728 इज नंबर, और हमें पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर। चलिए पावर अननोन है, तो हमने कहा लेट x इक्वल्स टू log ऑफ दिस टू बेस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 2 इंटू रूट 3 का पावर x इक्वल्स टू 1728। चलिए 1728 जो है उसका हम लोग फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 8 हो जाएगा, और 6 4, फिर 2 इंटू 4 32, यानी 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 16, यानी 2 टू पावर 3 इंटू 2 इंटू 108, ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 4 इंटू 2 इंटू 54, ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 5 इंटू 2 इंटू 27, यानी 2 टू पावर 6 इंटू दिस, यानी 2 टू पावर 6 इंटू 3 टू पावर 3। अब ये जो हमने 3 टू पावर 3 लिखा, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो 3 क्यूब का क्या मतलब हो जाएगा,
तो 3 क्यूब का मतलब हो जाएगा यानी ये जो नंबर है 1728, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे मैंने फैक्टर करके दिखाया है। और अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू रूट ऑफ 3 का पावर x इक्वल्स टू 2 टू पावर 6 इंटू रूट ऑफ 3 टू पावर 6, मतलब 2 इंटू रूट 3 होल टू पावर 6 implies that x equals to 6। ये प्रॉब्लम दिया गया था और हमसे कहा गया कि फाइंड आउट द वैल्यू। तो फाइंड आउट द वैल्यू बोलने का मतलब ये था कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पावर। तो हमने कहा कि भाई साहब हमें जो बेसिक डिफिनेशन पता थी, तो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ x को y बेस पे पावर्स के फॉर्म में लिखना, यानी x इक्वल्स टू y पावर a, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि लेट पावर जो है वो क्या है, x। पावर अगर x है देन व्हाट वी कैन राइट, x इक्वल्स टू log ऑफ 1728 टू बेस 2 इंटू रूट। बेस हो गया, पावर हो गया, बेस टू पावर x इक्वल्स टू दिस। अब अगर हम लोग इस गिवन नंबर को इस बेस के फॉर्म में लिख पाए तो हमारा काम आसान होता है। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे सब फैक्टर करते करते मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे क्या मिला, 2 टू पावर 6 इंटू 3 टू पावर 3 इज 1720। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये जो 3 है इसको किसी तरीके से इस फॉर्म में लिखा जाए कि मुझे पावर 6 मिल जाए। तो हम लोगों को पता है कि रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर होता है, यानी 3 टू पावर 3 इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर होल टू पावर 3। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि रूट ऑफ 3 टू पावर 6। और अब ये जो क्वांटिटी है 1728, ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 6 इंटू रूट ऑफ 3 टू पावर 6। और मैंने फिर ये काम कर दिया और जैसे ही मैंने ये काम किया मुझे x की वैल्यू क्या मिली, मुझे x की वैल्यू मिल गई 6, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रॉब्लम दिया गया था उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्यूशन देखिए। बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन ही अभी मैं लेके चल रहा हूं और इसी बेसिक डिफिनीशन के बेसिस पे जो कुछ प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगे उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है प्रूव दैट 2 upon 5 is less than log of 3 to base 2 and it is less than 1, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। चलिए फिर से हम लोग ये जो एंटिटी है दिस एंटिटी इज लेस देन दिस, यानी ये इससे बड़ा है, यानी log of 3 to base 10 is greater than
2/5। ठीक है, अब हम ये कहें कि ये चीज हमने ऐसे लिखी है। इसके बाद हमारे पास जो बेस है और इसको अगर हम पावर माने, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ऐसे। और अगर ये देखिए, ये जो एंटिटी है इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसका 5th रूट। तो अगर हम लोग दोनों साइड में पावर 5 करना हो तो हम क्या लिखेंगे, अब जरा देखिए कि क्या ये चीज सही है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 81 इंटू 3, ये क्या हो गया, 3 243 एंड 243 इज ग्रेटर देन 100। तो ये चीज क्या हो, इट इज, देखिए कहीं कुछ नहीं किया, ये पावर हमने अगर लिया तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 2/5 और इट इज लेस देन 3। अब हमने कहा कि इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और यहां पे 5th रूट लिया गया है, तो दोनों तरफ का पावर हमको सेव करना है। तो हमने कहा कि चलिए इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिए, 3/5 हो जाएगा। और उसी तरीके से इसको भी 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3/5 इज ग्रेटर देन 10²। और आप इसको कंप्यूट करके देखिए वहां पे, तो ये चीज क्या है, ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर ये बात सही है तो हम लोग जो है अपने गंतव्य तक जो है पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं जहां तक हमको पहुंचना था। इस तरीके से हम लोगों ने इसको, एक चीज हमने दिखा दिया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो log of 3 to base 10 is less than 1/2। ठीक है, यानी 3 is less than this, 3 is less than root of 10। दोनों साइड में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू 3 इज लेस देन √10 एंड √10। अब जरा देखिए क्या मिला, 9 इज लेस देन 10। ये भी क्या मिल गया, ये भी क्या मिल गया। यानी यहां जो बात बोली जा रही है ये ट्रू। कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये क्वेश्चन दिया गया था, हमें इसका प्रूफ देना था।
मैंने पहले इस पार्ट को उठाया, 10 हमारा बेस हो गया, 10 टू पावर 2/5 एंड दिस इज लेस देन 3। अब मैंने कहा कि दोनों साइड में हमको पावर सेम चाहिए, तो हमने इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन जो है किया और इधर हमने ये जो एंटिटी है 10 टू पावर 2 होल टू पावर 1/5 इसका मल्टीप्लिकेशन हमने 5 बार किया और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने 3 का 5 बार किया। तो यहां से हमको क्या मिला 3 टू 5 3 टू पावर 5 और ग्रेटर देन 10 टू पावर 2। अब इसको कंप्यूट कर लीजिए, मैंने वहां पे कंप्यूट किया हुआ। ये एंटिटी क्या आ जाएगी 243 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100, यानी ये पार्ट 2 हो गया। सिमिलरली मैंने यहां पे ये काम किया, दिस इज द बेस, दिस इज द नंबर, यानी 3 इज लेस देन 10 टू पावर 1/2। अब हमने क्या किया, इधर भी फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, √10 से। तो देखिए यहां पे क्या मिल जाएगा 9 एंड 9 इज लेस देन 10, यानी ये जो क्लेम किया जा रहा था, दिस क्लेम इज परफेक्टली ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। बेसिक जो डिफिनीशन है उसी बेसिक डिफिनीशन का हमको इस्तेमाल करना है और हमें कंप्यूट करना है, चाहे प्रूफ करना है। तो पहले हम लोगों ने कंप्यूट किया, अभी हम लोग उसको देखें और इसका प्रूफ हम लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ log of y to base 3 is x and log of z to base 2 is also x, then find 72 to power x in terms of x, sorry, y and z, in terms of y and z, y and z। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फिर से बेस्ड होगा हमारा जो बेसिक डिफिनेशन है। तो हमने कहा log of y to base 3, इससे हमको क्या मिल जाएगा 3 to power x equals to 1 और log of z to base 2, इससे हमें क्या मिल जाएगा 2 to power x equals to z। ठीक है, बात हो रही है 72 to power x। चलिए 72 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 into 36, 2 into 2 into 18, 2 into 2 into 2 into 9, 2 to power 3 into 3 to power। ठीक है, अब ये चीज हम लोगों ने निकाल ली। अब हमसे कहा जा रहा 72 टू पावर x, 72 टू पावर x मतलब 2 टू पावर 3 into 3 टू पावर 2 टू पावर x। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 3x into 3 टू पावर 2x। ये क्या हो जाएगा 2x टू पावर 3 into 3x टू पावर 2। ध्यान दीजिए
3 टू पावर x इज y, ये फैक्टर क्या हो गया y, y स्क्वायर इनटू 2 टू पावर x इट इज z, यानी z टू पावर, तो ये हमको क्या मिल जाएगा y स्क्वायर z क्यूब, y स्क्वायर z क्यूब। कहीं उसने ये दोनों बातें दी गई, इट इज ऑलरेडी गिवन, और हमसे कहा जा रहा है कि 72 टू पावर x, इसको जो है फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ y और z। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पहले वाले को उठाया और इस दूसरे वाले को उठाया, मैंने y और z दोनों की वैल्यू जो है कंप्यूट कर ली। तो y की वैल्यू क्या बनी 3 टू पावर x और z की वैल्यू क्या बनी 2 टू पावर x। ध्यान दीजिए, अगर ये कहा जा रहा है 2 टू पावर 2 टू पावर, और इसको ले लेते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 टू पावर 3, तो 4 टू पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, इट इज 64, और 2 टू पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट इज 2 2 4 8 16 32 64, ठीक है। ये यानी जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये था कि x टू पावर y टू पावर z, x टू पावर y होल टू पावर z, इट मीन्स x टू पावर z और होल टू पावर y इक्वल्स टू x टू पावर y z, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो मैंने बस यही काम किया है, 72 का मैंने फैक्टर लिया है, 72 का फैक्टर लिया, हमको क्या मिला 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 4। तो मैंने कहा कि भाई 72 की जगह पर मैं ये चीज लिख सकता हूँ, और होल टू पावर x है तो मैंने होल टू पावर x यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 3x इंटू 3 टू पावर 2x। अच्छा, ये जो 3x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू पावर x होल टू पावर 3, 3 टू पावर x होल टू पावर 2। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं 2 टू पावर x, 2 टू पावर x की वैल्यू क्या है z, इट इज z क्यूब, और 3 टू पावर x मींस y, यानी y स्क्वायर, और इस तरीके से हमने इस चीज को क्या कर लिया कंप्यूट कर लिया, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या बोला, तो अगला प्रॉब्लम ये है कि इफ log of 3 to base a is 2 and log of 8 to base b is 3, then so that log of b to base a is log of 4 to base 3, ठीक है। ये चीज कहा जा रहा है हमको कि आप इसको ऐसे दिखाइए। चलिए अब एक काम करते हैं, जो गिवन है उसको लेते हैं, यानी
log of 3 to base a is 2। तो ये क्या हो गया, 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। ठीक है, और log of 8 to base b is 3। इससे क्या मिलेगा, जो 8 इक्वल्स टू b टू पावर 3, देखिए 2 टू पावर 3 इक्वल्स टू b टू पावर 3, इसलिए दैट्स व्हाई b इक्वल्स टू 2। यानी हमने दो चीजों को कंपेयर कर दिया, a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि क्या ये चीज जो है सही है, तो चलिए ये सही है या नहीं है, इस चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू log of b to base a is log of 4 to base 3। तो हमने कहा let x equals to log of 4 to base 3। इसे क्या मिलेगा, 3 to power x equals to 4। ठीक है, 3 to power x equals to 4। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये चीज कुछ ऐसे है, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू पावर x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब √3 टू पावर x इक्वल्स टू 2। यही तो हुआ, यानी log के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 टू बेस 3 इक्वल्स टू x। क्यों, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज लिया, अब हमको ये चीज मिला। अब देखिए तो 2 मतलब क्या, b, और √3 मतलब क्या, a, यानी x इक्वल्स टू log ऑफ b टू बेस a। ये देखिए ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, इसलिए log ऑफ b टू बेस a इज log ऑफ 4 टू बेस 3। ये हमको साबित करना था, ये हमने कर दिया। कब किया, जब ये वैल्यू हमको, जब ये कंडीशन हमको दी गई। ठीक है, हेंस ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, इसको आप लोग लिखिए। ये जो प्रॉब्लम है इसको आप लोग करिए। बेसिक डिफिनीशन अगर क्लियर है किसी को, तो दिक्कत जो है वो आने वाली